मैं पुष्पा त्रिपाठी कानपुर में एसएन सेन इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर थी और मेरा वर्क ज़्यादातर खड़े रहने का था। मेरे पैरों में करीब 15-20 साल पहले से हल्का हल्का सा रेडनेस और ब्लैकनेस थी नीचे की तरफ पंजे में, तो उसको कभी हमने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। जब करीब 3 साल पहले ऐसा हुआ कि हमको वो छोटे छोटे से घाव बनने लगे। फिर हमने वहाँ स्किन के डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, तो हमें किसी डॉक्टर ने ये भी नहीं बताया कि ये हमारा नहीं है एरिया, आप गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सब ने उसके घाव का ट्रीटमेंट किया, वो टेम्परेरी ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को बदला। ऐसे कानपुर में हमने कई डॉक्टर्स को बदला, हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन किसी ने हमको ये सजेस्ट नहीं किया कि वेरिकोज डिपार्टमेंट इसका एक्सक्लूसिव होता है जहाँ पर हम ट्रीटमेंट लें। फिर जब बहुत ज़्यादा घाव, कई एक घाव बन गए और सब वो एक में मिल के हमारा पैर बिल्कुल बहुत ही भीभत्स रूप ले लिया। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे सड़ रहा है पैर हमारा। एक दिन बैठे बैठे हमने ही मन में सोचा कि वेरिकोज तो सभी बताते हैं कि वेरिकोज है, तो हम क्यों ना वेरिकोज के डिपार्टमेंट को देखें। तो यहाँ गुड़गांव में मेरा बेटा रहता है, हम उसके पास ही थे, तो हमने उससे कहा कि बेटा चेक करो यहाँ वेरिकोज का कोई स्पेशलिस्ट है। तो उसने कहा कि यहाँ डॉक्टर या जो मेदांता हॉस्पिटल है उसी में है डिपार्टमेंट इसका। तो हम डॉक्टर वीरेंद्र के अंडर में यहाँ पर आ गए, इनको चेक कराया, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। तो पहले तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम 1 हफ्ते बाद आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फ़ायदा होना भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो वेन्स हैं वो बिल्कुल सिकुड़ गई हैं, ब्लड का उसमें फ़्लो नहीं है। ब्लड का फ़्लो नीचे की तरफ है सारा और ऊपर नहीं जा रहा। मतलब ये कि डाउनवर्ड तो ब्लड फ़्लो कर रहा है लेकिन अपवर्ड ब्लड फ़्लो नहीं कर रहा, तो ये सब नीचे कलेक्ट हो रहा है। तो ये आपको प्रॉब्लम ये बढ़ती जाएगी, ठीक नहीं होने को है। तो इसका यही एक उपाय है कि आप इसमें लेज़र का ट्रीटमेंट लीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप या तो सीटी स्कैन करा के देख लीजिए कि ये अंदर कोई नस सिकुड़ गई हो, तो केवल लेज़र से भी नहीं बनेगा और उसके लिए नस को फुलाना पड़ेगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा बैलून से या स्टंट डाल के। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जो भी होना है आप वही ट्रीटमेंट करिए हमारे लिए जो बेस्ट हो। तो डॉक्टर साहब ने हमको टाइम दिया, कोरोना का पीरियड था वो, तो यहाँ पर आके हमने कराया ट्रीटमेंट। तो जब डॉक्टर साहब ने उसको देखा मशीन में, तो वो वही था कि हमारी यहाँ पर कमर के पीछे की एक जो वेन थी वो बिल्कुल पतली थिन थ्रेड लाइक हो गई थी, तो उससे जा नहीं रहा था ब्लड, और ब्लड दूसरे रास्ते बना के, पतली पतली कैपिलरी बना के वो दूसरे रास्ते से जा रहा था। इसलिए हमारे पैर में वो ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब था और पैर हमारा ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने फिर सारे ट्रीटमेंट एक साथ किए, 2 स्टंट डाले, फिर बैलून से उसको फुलाया और लेज़र का ट्रीटमेंट किया। पुष्पा त्रिपाठी हमारी एक पेशेंट हैं जो प्रोफेशन से टीचर हैं। वो लॉन्ग स्टैंडिंग, उनका काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब था। जब वो हमारे पास आई, शी वॉज रियली इन पेन, काफ़ी दुखी थी क्योंकि उनके पैर में जख्म था जो बार बार आ रहा था जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने लोकली बहुत डॉक्टरों को दिखाया। उनको लगा कि ये स्किन की बीमारी है, स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, दवाइयाँ लेती थी तो भर जाता था और तुरंत वापस आ जाता था। तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस मिस हो रहा था। फिर वो कहीं और गई, उनको किसी ने बताया सिंपल वेरिकोज वेन है, इसकी सर्जरी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब वो हमारे पास आई, एक वैस्कुलर डिपार्टमेंट में आई, जब उन्हें पता लगा कि ये वैस्कुलर का दिक्कत है, तो फिर हमने उनकी डिटेल्ड स्टडी करी जिसमें डॉपलर, सीटी विनोग्राफी दोनों इंक्लूड किया हमने, और हमारा निष्कर्ष ये निकला, डायग्नोसिस निकला कि उनको वेरिकोज वेन्स है। लेकिन वो वेरिकोज वेन्स इसलिए हैं क्योंकि अंदर की उनकी जो नस है, जिसे हम आइलियक वेन कहते हैं, पीठ के पास, पेट के यहाँ से निकलती है, वो नस ऑलमोस्ट बंद थी, स्टेनोज थी, और ये डीवीटी पहले कभी हुआ हो उसके कारण होती है। हमने उनको सारा ट्रीटमेंट समझाया और वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान गई। जब हमने उनकी जो वेन है, जिसे हम डीप वेन कहते हैं, उसकी बलूनिंग और स्टेंटिंग करी, और साथ में जो ख़राब वेन्स थी उनका लेज़र किया। इस तकनीक को नॉर्मली छोटे हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता और काफ़ी टर्शरी केयर एडवांस हॉस्पिटल में ही इसका इलाज संभव है। जब इनका ट्रीटमेंट हो गया तो वो पेशेंट से आप पूछ सकते हैं, एकदम मैजिक की तरह उनके जख्म भरने लगा
और पूरा जख्म ऑलमोस्ट हील हो गया। तो हमने दो चीज़ क्या की, उनका वेन खोल के प्रेशर रिलीज़ कर दिया और जो एबनॉर्मल वेन थी उसको हमने जहाँ से ब्लड रिफ्लक्स हो रहा था, लीक हो रहा था, उसको हमने सील कर दिया। तो ये करने के बाद में पेशेंट रेगुलरली हमारे पास पहले 3 महीने, फिर 6 मंथली, अब ईयरली हम पेशेंट को बुलाते हैं और पेशेंट बहुत कॉम्प्लायंट है। उन्हें जैसा बताया गया है उन्होंने वो सब चीज़ फॉलो की, स्टॉकिंग्स पहनना, क्या मेडिकेशन लेना, एंड शी इज़ नाउ अ वेरी हैप्पी पेशेंट। बस जैसे ये सारे ट्रीटमेंट हुए, फटाफट 1 वीक के अंदर हमारे सारे घाव बिल्कुल ठीक हो गए और हमारा पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। अब तब से हम केवल प्रिकॉशन लेते हैं, स्टॉकिंग्स पहनते हैं या क्रेप बैंडेज बांधते हैं, लेकिन हमारा पैर बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर 3 महीने बाद हम चेक कराने आते हैं हमारा स्टंट सही है कि नहीं। तो यही हम चाहते हैं कि और लोगों को भी जिनको इसकी नॉलेज ना हो, वो इन्हें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर वेन्स की प्रॉब्लम है। तो सही जगह पे आकर सही ट्रीटमेंट लें। हमने तो जहाँ भी ट्रीटमेंट लिया हम उससे बहुत सेटिस्फाई है और बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने हमारा ऑपरेशन भी किया और बाद में भी ट्रीटमेंट देते रहते हैं, सब सलाह देते रहते हैं और हम पूरी तरह से बिल्कुल फिट हैं, फिट एंड फाइन। अपना सब वॉक करते हैं, सब घर का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं।